Okay. Now I start the class. Today I will start with a new chapter, and the name of that chapter is lines and angle. Okay. This is a new chapter. Okay. In the previous class, we have already studied about lines. Can Aman tell me what is lines? A line is a formation of main points which have no end point. Yes, a line which have no end point. That means a line which has no terminating point. That means on both the side we can extend that line. Okay, is it clear? Okay, you all know about the lines. Now I will study about what is angle. Okay, when I said angle, okay, when I said angle, okay, तो जब हम एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको क्या आवाज नहीं आ रही है? सर थोड़ा कट कट के आ रही है लेकिन आ रही है। ठीक है, देखो जब हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं तो लाइन के चैप्टर में जब हम पिछले क्लास में पढ़े थे रे के बारे में, क्या पढ़े थे? यस सर, रे के बारे में। रे के बारे तो में। रे होता क्या है रोशन कुमार? सर at the one side is infinite and another side is fixed is called ray. Yes, मतलब we can extend that line from one side and one side is their Yes, terminating point. Okay, तो एंगल Okay, sir. क्या होता है इसको इस तरह याद रखो, अगर सेम पॉइंट से, फॉर एग्जांपल दिस इज रे, ओके, दिस इज रे ए, Yes, sir. and this is ray B, okay, and Yes, both the rays A and B originate from the same point, that is O. That's a 3 point. Oh, Am I right or not? Then, yes, sir. then there is angle formed between these two rays, and this is called the angle. Okay, is it clear? Yes, sir. What is angle? When two rays originate from the same points. Okay, then the distance, the radial distance, what I said, the radial distance, Radial. okay, between these two rays is called angle. Okay, मानो A क्या है, एक रेज है, B क्या है, एक रे है, दोनों कहां से ओरिजिनेट कर रहा है? O से, मतलब क्या, दोनों का ओरिजिन सेम। ठीक है, जब दो रेज का ओरिजिन सेम हो तो ये जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। Angle. इसी को समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो जो ये एंगल होता है वो कितने रेज से बना होता है? 2 रेज से। ठीक है, और इसके पास, दोनों रेज के पास हैव कॉमन origin, Point. have common origin. Have a common. ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? Yes, अब sir. देखो जब हम No, sir. बोलते हैं, ठीक है, ये क्या रेज ए है, Yes, sir. रेज बी है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Yes. आर्म ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं? Arm of the angle. एंगल। Arm of the angle. समझ में आया? इसी तरह ये भी क्या कहलाएगा? आर्म ऑफ। Yes, sir. ये भी क्या कहलाएगा? आर्म ऑफ द एंगल। यहां तक किसी कोई दिक्कत? हाँ, No, sir. ठीक है। No, अब sir. जब आर्म ऑफ द एंगल पढ़ लेते, इसके पास क्या Yes, होता है? और वर्टेक्स। रोशन इको कर रहा, म्यूट करो। Yes. म्यूट किया? ठीक है, कर दिए सर। ओके। अब इसके पास क्या होता है? एक दो वर्टेक्स भी होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स होता है। ठीक है, दो वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? जैसे देखो ये क्या है? वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे दो रे आके मिलता है उस सर ये आर्म, ये जहां पे दो आर्म आके मिलेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है,
जैसे ये देखते हो ट्रायंगल, ट्रायंगल के पास कितना वर्टेक्स होता है? 3 वर्टेक्स होता है, 1 2 3। इट्स ओके, इट्स ओके। समझ में आ रहा है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. बेटा बोला, Yes, sir. ठीक है। Hello. एंगल Yes, sir. जो एंगल होता है वो 2 वर्टेक्स से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक आर्म है और इसका ओरिजिन यहाँ है, ये इसका एंड पॉइंट है। इसी तरह जो ये आर्म है, इसका ये क्या एंड पॉइंट है, और इस दोनों एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इज इट क्लियर? Yes. क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंगल, एंगल किससे मिलके बनता है? 2 रेज से। 2 रेज मिलके एंगल फॉर्म करता है। कैसे? दोनों रे का क्या हो? एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक Have है। a common. उसके बाद क्या होता है? उसके पास 2 आर्म ऑफ एंगल होते हैं, ठीक है। एक आर्म ऑफ एंगल ये हुआ, एक आर्म ऑफ एंगल ये कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये रेज का जो एंड पॉइंट है ये, इसी तरह ये क्या है? रेज है, इसका क्या एंड पॉइंट है। अब एंड पॉइंट किधर होता है? क्या इसका इधर एंड पॉइंट होगा? Yes, sir. नहीं। तो एंड पॉइंट क्या होगा? इस साइड इसका एंड पॉइंट होगा। मींस जो ओरिजिन होता है वही इसका क्या होता है? एंड पॉइंट होता है। इज इट ओके? एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, जो भी एंगल होते हैं उसके पास क्या होते हैं? एक वर्टेक्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल के पास कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स, ठीक है। Three. समझ में आया? 1, 2. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वर्टेक्स क्या होता है? Yes, जो रेज का एंड पॉइंट हो वही क्या होता है? वर्टेक्स होता है। और रेज का एंड पॉइंट कहाँ होता है? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द। क्लियर? इज इट क्लियर? yes, sir. ओके, शैल आई अरेंज द स्क्रीन? Yes, इस चीज को हमेशा ध्यान दो। वर्टेक्स क्या होता है? जो एंड पॉइंट होता है रेज का उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है? एंगल का वर्टेक्स होता है। ओके, मिटा दो। yes, sir. ओके, अब देखो वर्टेक्स पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायरियस टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। Sir, screen नहीं दिख रहा है sir. वायरियस टाइप्स ऑफ एंगल को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल का? तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है, वैसे एंगल को बोलते हैं जो क्या हो? जिसमें एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, सॉरी ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, एंड लेस देन Less than 90 क्या हो? लेस देन 90 डिग्री हो। 90 degree. जो भी ये एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, Acute angle. ठीक है। The angle formed by two arms such that the angle is greater than 0 degree and less than 90 degree. That type of angle is called acute angle. Is it clear? Simply we can write when angle is greater than 0 degree and less than 90 degree. Okay, that type of angle is called acute angle. ठीक है, समझ में आया? जो एक्यूट एंगल होता है क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक है। क्या और 0 से कम कोई हो सकता है? Yes, sir. 0 से कम एंगल हो सकता है? No, sir. नो, No, एंगल sir. कैन नॉट बी नेगेटिव। 0 से कम करने का मतलब क्या है? नेगेटिव में जाना। Negative. तो एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इट्स ओके। Yes, sir. अब देखो जैसे ये एंगल है,
ठीक है, अब देखो ये क्या है, 60 डिग्री मान लेते हैं, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ओके, acute angle. एक्यूट एंगल कहलाएगा, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये क्या होता है, कंडीशन होता है किसका, एक्यूट एंगल का। इज इट क्लियर? चलो अमन बताओ 59.9 ये कौन सा Sir, है? 59.9 ये कौन सा एंगल है? acute angle. एक्यूट एंगल 59.99 ये कौन सा एंगल है रोशन? Yes, sir. 89.99 डिग्री ये कौन सा एंगल है? सर क्या बोले हैं? 89.99 ये कौन सा डिग्री, कौन सा एंगल होगा? सर acute. एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? Yes. 90 से कम ये और 90 से 0 से बड़ा। जो भी एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से Yes. कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? शैल आई इरेज द स्क्रीन? acute angle. Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक्यूट Yes, एंगल sir. के बाद होता है राइट सर एंगल। थोड़ा आवाज कट. तुम्हारा प्रॉब्लम है, एक्यूट के सर, बाद आवाज होता है थोड़ा राइट कट एंगल। कट. एक्यूट के बाद होता है राइट एंगल। Yes, sir. और राइट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेजर एग्जैक्टली क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 degree. एंगल whose measure is exactly 90 degree, that type of angle is called right angle। ठीक है, और राइट एंगल क्या होता है? मींस दोनों आर्म्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? जैसे ये आर्म देख रहे हो, ये दोनों क्या है, ये आर्म देख रहे हो ना, एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब जो दो आर्म के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? 90। ठीक है, और जिस किसी एंगल का मेजर क्या हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। Right angle. Right. क्लियर? और 90 डिग्री से कम हो तो क्या बोलते हैं उसको? Yes, sir. एक्यूट एंगल बोलते हैं। Acute angle. ठीक है, shall I erase the screen? Yes, sir. और 90 डिग्री का Yes, मतलब sir. क्या है? दोनों आर्म्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। Perpendicular. ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज पढ़ते हैं, तीसरा चीज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। Yes, sir. तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? द मेजर ऑफ 90 से बड़ा उसका 6 होता है. सर 90 से द मेजर छोटा है. ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 degree and 90 डिग्री एंड लेस देन 180 degree. मतलब जो एंगल का मेजर क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो, 180 डिग्री से 180 से छोटा. छोटा हो, 80 से छोटा. तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। Yes, sir. जैसे देखो ये क्या था, मेरा 90 था, Angle. ये 90 था। अब मैं जब इसी रेज को इधर मूव कर दूं, ठीक है, और कहां तक, यहां तक, जब इस रेज को, ये जो आर्म देख रहे हो इसकी और देख रहे हो इस रेज को, इस आर्म के बीच में यहाँ पे कहीं पर मूव कर दो तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल फॉर्म होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये बताओ ये एंगल क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री ये है कि नहीं है? Yes, sir. ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से बड़ा होंगे ना, Yes. तो ये क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस। Yes, sir. क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इज इट क्लियर? छोटा. समझ में आ रही है?
sir. इरेज कर दूं? यस Yes, सर, sir. ओके। ऑब्ट्यूज के बाद होता है बिल्कुल सर। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब देखो इसका जो नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा, दोनों रे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे। ओके, जैसे मानो Yes, sir. ये एक रे है, ठीक है, और दूसरा रे क्या है, मान लो ये, ठीक है। अब हम इस रे को क्या कर दें, शिफ्ट कर दें यहाँ पे, और एकदम क्या हो, जो ये रे है इसको रे ए मान लो, इसको रे बी, रे बी को क्या करो, इस तरह शिफ्ट कर दो कि वो क्या हो, ए और बी क्या हो जाए, एक Superimpose कर दो। लाइन फॉर्म कर दे। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ये बी अगर यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा ना। Yes, sir. तो अभी तक दोनों क्या था, रे था, बी क्या था, रे, ए क्या था, रे। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इस पे, ऐसे कि दोनों क्या हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दे, तब जो ये एंगल फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, द एंगल whose measure is exactly 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब स्ट्रेट के बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो जो एंगल का मेजर, द एंगल whose measure is greater than 180 180 degree and and less less than than 360 degree. Smaller than 360. मीन्स 180 से बड़ा होगा, ठीक है, और 360 से छोटा होगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। Reflection. ठीक है, अब देखो ये एक रेज था ए और ये एक रेज था बी। ओके, अब क्या करें, जब हम लोग बी को इधर शिफ्ट कर दें, सपोज कर दो बी मेरा यहाँ पे आ गया, अब ये एंगल क्या होगा, ये कितना था, 180 था कि नहीं। Yes. अब बताओ ये एंगल 180 से बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा। बड़ा होगा। तो इसी एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। Reflection. क्लियर? Reflection. समझ में आ रही है? Yes, sir. मिटा दें। देखो ये जो थीटा है ना, थीटा को एंगल, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब क्या, कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब देखो कंप्लीट एंगल क्या होता है, अब बताओ जो एंगल है सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, 0. 0 डिग्री। Sorry. और 0 डिग्री का मतलब क्या है, both the Yes, rays sir. coincide on one another. Am I right or not? Yes, sir. ए और बी दोनों रे क्या करें, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए, तब इस दोनों रेज के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, 0 डिग्री। एम आई राइट? 0 degree. 0 Yes, degree. अब Yes, देखो sir. मैक्सिमम एंगल कितना फॉर्म किया जा सकता है, Maximum 360 degree. 360 डिग्री मैक्सिमम एंगल फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जब तुम 360, जब हम कंप्लीमेंट एंगल की बात करते हैं, तो वैसा एंगल जिसका मेजर क्या हो, एग्जैक्टली 360 डिग्री हो, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो ये सर्कल, Complete angle. ये एक सर्कल है, अब ये कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है, 360। अगर इसके सेंटर से मूव करना शुरू करो यहां से इस तरह से, और फिर इसी पॉइंट पे आ जाओ, तो ये कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये कितना एंगल फॉर्म करेगा,
सपोज करो मानो ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से आप वॉकिंग करना शुरू किए, इस तरह से वॉक करते हुए फिर आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो आपके द्वारा ये जो एंगल है ये कितना डिग्री फॉर्म करेगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। उसी तरह क्या होगा जब ये रे, मान लो ये कोई एक रे है, ठीक है, ये रे घूमता हुआ इस तरह, ठीक है, ये रे घूमता हुआ क्या करे? कोई रे है घूमता हुआ क्या करे, इस जो ए रे है इसी पे कोइंसाइड कर जाए, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। और ये क्या होगा? Complete angle. 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। मतलब इन द केस ऑफ 0 डिग्री and 360 degree, the two arms coincide on one another. Is it okay? अगर आपसे पूछा जाए दो आर्म कब कब कोइंसाइड करेगा, क्या बोलोगे? जब 0 डिग्री हो और 360 डिग्री हो, दोनों आर्म क्या होंगे? एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, और ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। और जब किसी एंगल का मेजर क्या हो? 360 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। नो सर। So how many types of angle are there? There are 6 types of angle. Sir, Yes. Yes. Roshan? no sir, There are 6 types of no sir, angle. no sir. Acute angle, Yes sir. right angle, Obtuse, obtuse angle, acute right angle, straight angle, reflex angle, and complete angle. reflect For angle, acute angle, the angle measured is greater than 0 degree and less than 90 degree. For right angle, the angle measured is exactly 90 degree. Okay. For obtuse angle, the angle measured is greater than 90 degree and less than 180 degree. For straight angle, the angle measure exactly 180 degree. Okay. And for reflex angle, the angle measure is greater than 180 degree but less than 360 degree angle. Okay. And for complete angle, the angle measure is exactly 360 degree. It's okay. These are the 6 types of angle. Okay. And we also know that for 0 degree and for 360 degree, both the arm coincide. Is it okay? If anyone Yes. asks you, when both these lines coincide, when both these arms coincide, then what your answer? At 360 degree and at 0 degree, both these lines coincide with one another. It's okay? Yes sir. Okay. yes sir. अब बताओ दो एंगल इक्वल कब कहलाएंगे? When two angle are said to be equal? When two angle are said to be equal? सपोज करो ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी कितना बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। दोनों 60 एंगल का मेजर क्या है? 60 डिग्री। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो Yes. अब ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? Yes, sir. इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। Yes. दो एंगल का इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ उसके दो आर्म के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसके आर्म के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मानो ये क्या है? बहुत बड़ा लेंथ है, मानो ये 30 डिग्री है, ठीक है, मानो एक छोटा इस तरह से है, ये भी क्या होंगे? 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज इट ओके? Yes. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये क्या एक रे है, और रे का ये साइड क्या होता है? इनफाइनाइट तक हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इज इट ओके? इसलिए Yes. जब दो एंगल के बीच, दो आर्म के बीच का एंगल सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल एंगल। इज इट ओके? जैसे ये क्या है? राइट एंगल है, ठीक है, मानो ये भी क्या है? राइट एंगल है। अब ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, ठीक है। जब दो एंगल के बीच का मेजर क्या हो? सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल एंगल बोलते हैं। इज इट ओके?
Yes, sir. एरेज कर दूं? Yes. ओके अब देखो एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। सपोज करो, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल, दो आर्म के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करें, जो इस दो आर्म ए, मानो ये क्या है आर्म ए, ये क्या है आर्म बी, ठीक है। अब हम क्या करें, जहां और ये ओ क्या है, आर्म ए और बी का ओरिजिन है, ठीक है। अब हम क्या करें, एक थर्ड आर्म को ड्रॉ करें, थर्ड आर्म को ड्रॉ करें सच दैट कहां से ड्रॉ करें? फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ आर्म ए एंड बी। ओके, इस ओरिजिन से क्या करें, हम थर्ड आर्म को ड्रॉ करें और ये आर्म इस तरह ड्रॉ किया जाए कि ये जो एंगल होंगे इस एंगल के बराबर होंगे। क्या मैंने बोला? मानो सी क्या एक थर्ड आर्म है, ठीक है। देखो Yes. आर्म ए, रे ए और रे बी के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। अब हम क्या किए, इसके ओरिजिन से एक तीसरा आर्म ड्रॉ किए सी, मींस एक तीसरा रे ड्रॉ किए जिसका नाम क्या है? सी। इस तरह ड्रॉ किए कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। अगर ये एंगल बराबर। इस एंगल के बराबर हो जाए तब इस रे को क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो रे सी क्या कहलाएगा? रे सी क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत? अब देखो मान लेते हैं ये x है, ये भी मेरा एंगल क्या है? x है। तो x प्लस x बराबर क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। 2x बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। यहां से x क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। मतलब अगर इस C को एंगल बाइसेक्टर होने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तब ये रे सी क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर। रे सी क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर। इज इट ओके? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं रोशन? हाँ यस सर। ओके। यस सर। अब देखो जब एंगल बाइसेक्टर को पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर 5 मिनट बचा हुआ। अब देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये मान लो दो रे है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, और इसका ओरिजिन क्या है? ओ है, ठीक है। अब देखो जो भी एंगल आर्म ए और आर्म बी के बीच में प्रोड्यूस किया जाए उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है। मतलब मान लो ये क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। अब जो भी एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री। ओके, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई इस तरह से एंगल फॉर्म किए। अब देखो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है क्या हो रहा है? इस दो आर्म के बीच में एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ यस सर। Yes, sir. ध्यान रखो, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। ये एंगल क्या कहलाएंगे बेटा? इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इज इट ओके? तो मानो यहाँ Yes, पर sir. पॉइंट है, अब इसको मिला के एक एंगल बना दो, ये भी क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। मतलब जो भी इस दो रे के बीच का जो एंगल हो, इस बिटवीन का एंगल हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? देखो इस दो आर्म के बाहर से जो भी एंगल फॉर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। जैसे ये एंगल, ये देख रहे हो, ये एंगल कहां से form Yes. हो रहा है? इस दो आर्म ए Ba- और आर्म बी के बाहर से फॉर्म हो रहा है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटीरियर एंगल, Exterior angle. एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। अब याद रखना, सम ऑफ
अब देखो ये कितना होगा, अगर मानो ये पूरे मेरा 60 है और ये 60 क्या है, इंटीरियर एंगल है, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. क्योंकि ये दो Yes, sir. आर्म के बीच का एंगल है, ये क्या है 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो आर्म के बाहर का एंगल, ये एंगल क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या, एक फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। ये हमेशा होता है, जो इंटीरियर एंगल हो और एक्सटीरियर sir. एंगल हो, दोनों का सम क्या होगा, 360 होगा। क्या होगा, 360. 360 होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे एक आर्म है, ठीक है, और मान लो ये है 55 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना है, 55 डिग्री है कि नहीं। अब ये क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है, मान लो एक्सटीरियर एंगल क्या है 60 x डिग्री है, तो इस फार्मूला को यूज करो, इंटीरियर एंगल क्या है 55 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरा Sir, x plus 55 is equal to 360 इज इक्वल टू 360। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हुआ 360 degree. माइनस 55, 55 डिग्री। इट्स ओके। तो जो Yes, आर्म sir. के बाहर में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। जो आर्म के अंदर में एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, किसी कोई दिक्कत, Yes, sir. किसको? No, sir. No, sir. अब देखो, अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे दिखा, Yes, sir. अगर दो एंगल का सम, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज Is 90 degree. इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दिस टू एंगल is called complementary angle। ठीक है, जैसे x Yes, sir. प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो x और y हैं ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, Complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सपोज करो आपको गिवन है कि दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है। लेट angle A and angle B are complementary in nature, then and angle A is equal to 35 degree. Tell me what is angle B? Sir, 55. क्या होगा 35 प्लस X equal to पहले 90. क्या बोला, एंगल ए एंड बी का नेचर कैसा है, दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल है। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। एंगल ए क्या गिवन है, Yes, sir. एंगल ए क्या गिवन है 35 degree. 35 डिग्री गिवन है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 90 minus 35. इज इट ओके, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके, इसके बाद पढ़ते हैं। देखो इसके बाद होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, Supplementary. सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम क्या हो 180 के बराबर हो तो दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल is equal to 180 degree, then these two angle are said to be supplementary angle।
ओके, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो 180 तो एंगल ए और बी को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. एग्जांपल अमन कुमार टेल मी सपोज टू एंगल ए एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, Yes, sir. and angle C is equal to 120 degree. Tell me angle A is Yes, equal to sir. what? 60 degree. 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी 180 minus. सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री। 180 एंगल degree. सी क्या दिया हुआ 120 और एंगल Yes. 180, यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री Minus 60 120. डिग्री के बराबर हो जाएगा। इट्स ओके? Yes. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो आज के क्लास में आपका आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर आप जो है होमवर्क में करके सेंड करोगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, 7 Yes, sir. पहले क्या करोगे सॉल्व एग्जांपल, आफ्टर सॉल्व एग्जांपल क्या करोगे एक्सरसाइज। ओके, 7A Yes, sir. सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज दोनों को करना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, बाय एवरीवन। Bye.